कैप्रिकॉन, 22 जून से 28 जून के दरमियान आपको ये एहसास हो सकता है कि सिर्फ बोझ उठाना काफ़ी नहीं। आप वो साइन है जो मुश्किल वक्त में भी अपने कदम ज़मीन पर रखता है। आप वादा करते हैं तो इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप ताल्लुक, काम, घर और मुस्तकबिल को संजीदगी से लेते हैं। लेकिन कभी लोग आपकी मजबूती को आपकी मुस्तकबिल दस्तियाबी समझ लेते हैं। इन्हें लगता है कि आप सब कुछ संभाल लेंगे और अपनी थकन का जिक्र भी नहीं करेंगे। इस हफ्ते स्टार्स आपसे कह रहे हैं, जिम्मेदारी निभाएं मगर अपनी ताकत दूसरों के हवाले ना करें। आइए देखते हैं 22 जून से 28 जून 2026 के इस हफ्ते में कैप्रिकॉर्न के लिए रिश्तों, काम, पैसे और अंदरूनी सुकून के बारे में क्या अहम पैगाम है। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते की कैफियत रिश्तों में जवाबदेही, काम में इख्तियार और दिल में पुख्तगी की है। कैंसर सीजन शुरू हो चुका है। सन कैंसर में आकर आपके पार्टनरशिप जोन को रोशन कर रहा है, इसलिए ताल्लुकात, शराकतदारी, मुआहदे और अहम राब्ते ज़्यादा नुमायां हो सकते हैं। मरकरी भी कैंसर में है, इसलिए गुफ्तगू हसास हो सकती है। कोई प्रैक्टिकल बात अब इमोशनल वजन ले सकती है। 28 जून को मार्स जेमिनी में दाखिल होकर रूटीन, हेल्थ और डेली वर्कलोड में रफ्तार बढ़ा सकता है। सैटर्न, जो कैप्रिकॉर्न की रोलिंग एनर्जी है, एरीज में रहकर घर, खानदान और अंदरूनी बुनियाद में मेच्योरिटी मांग रहा है। ये सब एनर्जीज मिलकर कैप्रिकॉर्न को एक अहम पैगाम दे रहे हैं। सिर्फ स्ट्रॉन्ग ना रहें, वाजे रहें। सिर्फ जिम्मेदारी ना उठाएं, अपना अख्तियार भी पहचानें। और जब कैप्रिकॉर्न अपनी जिम्मेदारी और ताकत का फ़र्क समझता है तो मोहब्बत की हकीकत ज़्यादा साफ दिखाई देती है। मोहब्बत और रिश्तों के मामले में ये हफ्ता बहुत अहम हो सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि आप प्रैक्टिकल सपोर्ट तो बहुत दे रहे हैं, मगर क्या आपको भी इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इस हफ्ते सिर्फ रिश्ता निभाना काफ़ी नहीं होगा, ये भी देखना होगा कि रिश्ता आपको अंदर से क्या दे रहा है। अगर आप किसी ताल्लुक में हैं तो पार्टनर के साथ जिम्मेदारी, वक्त या इमोशनल अवेलेबिलिटी का मौजू सामने आ सकता है। खामोश रहने की बजाय नर्म मगर वाज़े अंदाज में कहें, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम साथ रहें, मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को समझें भी। अगर आप अभी किसी ताल्लुक में नहीं हैं तो कोई शख्स आपकी मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी और सीरियस नेचर से मुतासिर हो सकता है। लेकिन सिर्फ पोटेंशियल ना देखें, ये देखें कि सामने वाला शख्स आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट सकता है या नहीं। क्या वो मुश्किल वक्त में मौजूद रहता है? क्या वो आपकी खामोश मेहनत की कदर करता है? क्या वो आपकी फ्यूचर विजन का एहतराम करता है? और जब रिश्तों की हकीकत वाज़ेह होती है तो काम और पैसे के फैसले भी ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं। काम और कारोबार और माली मामलात में ये हफ्ता अख्तियार और स्ट्रेटजी का वक्त है। आप मेहनत से नहीं घबराते, मगर कभी हर जिम्मेदारी खुद उठा लेते हैं और फिर अंदर से थक जाते हैं। इस हफ्ते देखें कौन सा काम अभी आपका है और कौन सी जिम्मेदारी सिर्फ दूसरों की कमजोरी की वजह से आपने उठा रखी है, और कहां अपना अख्तियार वाजे करना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो सीनियर पर्सन, अथॉरिटी या टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अहम गुफ्तगू हो सकती है। अपनी बात एविडेंस के साथ रखें, गुस्से से नहीं, वकार के साथ। अगर आप बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप, पेमेंट, क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर तवज्जो दें। वीनस लियो में है, इसलिए किसी फाइनेंशियल कमिटमेंट में ज़ाहिरी फ़ायदा बहुत पुरकशिश लग सकता है। जल्दी फैसला ना करें, खुद से पूछें क्या यह डील अभी बैलेंस्ड है या मैं प्रेशर कम करने के लिए यस कह रहा हूँ। ये सवाल आपको बाद के दबाव से बचा सकता है। और जब कैप्रिकॉर्न अपने काम में अख्तियार वापस लेता है तो घर और अंदरूनी दुनिया अपनी असल कैफियत दिखाती है। खानदान और अंदरूनी सुकून के लिहाज से ये हफ्ता संजीदा हो सकता है। सैटर्न एरीज में है, आपके घर, जड़ों और इमोशनल फाउंडेशन को मजबूत करना चाहता है। किसी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुराने मसले या घर से जुड़ी तवक्का का दबाव दोबारा सामने आ सकता है। लोग आपको सतून समझते हैं, मगर सतून भी बगैर देखभाल के कमज़ोर हो सकता है। हर वक्त मजबूत नज़र आना असल मजबूती नहीं, असल मजबूती यह है कि आप वक्त पर कह सकें मैं साथ हूँ, मगर मुझे भी आराम, अख्तियार और तामुन चाहिए। ये बात आपकी इज्जत कम नहीं करेगी, बल्कि लोगों को आपकी हकीकी हद समझाएगी। अब इस हफ्ते के सुर्ख और सब्ज इशारे देखते हैं। सुर्ख इशारे ये है कि कोई शख्स आपकी रिलायबिलिटी को हक समझ ले, मगर आपकी थकन को नज़रअंदाज करे। सुर्ख इशारा ये भी है कि आप सिर्फ ड्यूटी की वजह से किसी ताल्लुक या काम में रहें, जबकि दिल मुसलसल खाली हो रहा हो। सब्ज इशारा ये है कि कोई शख्स आप
آپ کے ساتھ رسپانسبلٹی بانٹے، آپ کے وقت کی قدر کرے اور آپ کو صرف اسٹرانگ نہیں بلکہ سینسٹیو انسان بھی سمجھے۔ کیپریکون، اس ہفتے اصل پہچان یہ ہوگی کون آپ کے ساتھ بنیاد بناتا ہے اور کون صرف آپ کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ 22 سے 28 جون کے درمیان کوئی ریلیشن شپ میٹر، ورک ڈیسیجن یا فیملی پریشر آپ کو سمجھا سکتا ہے کہ ہر چیز اکیلے سنبھالنا میچورٹی نہیں۔ 25 جون کے قریب کسی وعدے، مالی خیال یا جذباتی ایکسپیکٹیشن میں تصویر دھندلی ہو سکتی ہے، اس لیے فیکٹس دیکھے بغیر کوئی بڑا کمٹمنٹ نہ کریں۔ 28 جون کو مارس جمنائی میں داخل ہو کر ڈیلی روٹین میں تیزی لا سکتا ہے، کام بڑھ سکتے ہیں، رابطے تیز ہو سکتے ہیں اور کئی چھوٹے ٹاسک سامنے آ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی انرجی کو تقسیم نہ کریں، پریورٹی واضح کریں۔ روحانی پیغام یہ ہے، کائنات آپ سے بوجھ نہیں چھین رہی، کائنات آپ کو سکھا رہی ہے کہ بوجھ اور اختیار میں فرق کیا ہے۔ بوجھ انسان کو تھکا دیتا ہے، اختیار انسان کو سیدھا کھڑا رکھتا ہے۔ کیپریکون، آپ کی ڈسپلن قیمتی ہے، آپ کی لائلٹی قیمتی ہے، آپ کی محنت بھی قیمتی ہے۔ اس ہفتے ان سب کو وہاں لگائیں جہاں بدلے میں عزت، تعاون اور مستقبل کی مضبوطی ملے۔ اس ہفتے کی خوش قسمت رہنمائی دیکھ لیتے ہیں۔ لکی دن 24 جون، سینسٹیو ڈے 25 جون، لکی کلر گہرا سبز یا خاکی، لکی نمبر 8، لکی فوکس، ذمہ داری نبھائیں، اختیار نہ چھوڑیں۔ اس ہفتے کا مثبت جملہ، میں اپنی ذمہ داری کو وقار سے نبھاتا ہوں، اپنی حدود واضح رکھتا ہوں اور اپنی طاقت کو ان فیصلوں میں لگاتا ہوں جو میرے مستقبل کو مضبوط بنائیں۔ کیپریکون، اگر یہ ریڈنگ آپ کے دل تک پہنچی ہے تو کمنٹ میں صرف لکھیں میرا اختیار۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام مزید کیپریکون تک پہنچ سکے۔ اگلی گہری ریڈنگ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کیپریکون، 22 جون سے 28 جون کے درمیان آپ کو یہ سمجھ آ سکتا ہے کہ اصل مضبوطی ہر چیز اکیلے نبھانے میں نہیں، اصل مضبوطی یہ جاننے میں ہے کہ کہاں ذمہ داری نبھانی ہے، کہاں مدد مانگنی ہے اور کہاں اپنی طاقت واپس لینی ہے۔ اس ہفتے اپنے کام کو ترتیب دیں، اپنے رشتوں میں ریسیپروکسٹی دیکھیں اور گھر کی بنیاد مضبوط کریں اور اپنی تھکن کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ اس بار کیپریکون کی اصل کامیابی صرف ذمہ داری نبھانے میں نہیں بلکہ ذمہ داری سے اختیار تک پہنچنے میں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔